गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव ओ जय राधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। तो जो है अभी हम लोग गोपी गीत सुन रहे हैं, है ना। अभी ये गोपी गीत
सुन करके अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हम बिल्कुल सही दिशा पे हैं। अगर प्रेम पैदा नहीं हो तो मतलब हम अभी सही दिशा पर नहीं हैं। भगवान के लिए ये जो प्रेम है ये क्या है पता है? ये वासना से दूर है, ये वासना के अंदर नहीं आता। ये जो प्रेम है ये वासना के अंदर नहीं है। जब तक हमें अपने प्रेमी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। जब हमें देने की इच्छा है, मिले कुछ ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर देने की इच्छा है तो उसे बोलते हैं प्रेम। आश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शना मर्म हतात करोतुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्त साहेब ना परा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे कृष्ण, आप मुझे आलिंगन करें, प्यार करें या ठुकरा दें या कुछ भी दें, कुछ भी करें आप, लेकिन मैं आपको हमेशा ही आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे। क्या हमारे हृदय में किसी के प्रति भौतिक जगत में हो सकता है? अगर तुम मुझे नहीं दिए, अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं तुमको ये नहीं दूंगा। यहाँ पर बिजनेस चलता है, प्रेम नहीं है, वो बिजनेस है। गोपियां क्या करती हैं कि उस बिजनेस को किस तरह से बिजनेस को उन्होंने प्रेम बनाया है। वो जो प्रेम है वो बिजनेस थोड़ा अलग होता है। बिजनेस में क्या है, आप 10 रुपए देंगे तो मैं आपसे कुछ सामान मिल जाएगा, है ना। तो प्रेम में क्या होता है, अगर तुमने मुझे, आजकल क्या होता है, एक वो निकल गया है कि आप मुझे आई लव यू बोलते रहो। अगर मॉर्निंग में उठ के आई लव यू नहीं बोला तो मान के चलिए कि अगर मॉर्निंग में उठ के अगर आपने किसी ने आई लव यू नहीं बोला तो फिर दुश्मनी पक्की है। मैं वैष्णव की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वैष्णव पूर्ण रूप से नहीं है ना। तो अगर वो वैष्णव नहीं है तो जो है वो कैसे करेंगे, वो केवल और केवल भौतिक प्रेम के प्रति बिल्कुल लालायित रहेंगे। और भौतिक प्रेम के प्रति लालायित का मतलब क्या हुआ कि भौतिक प्रेम हमें प्राप्त किस तरह से हो, क्यों? क्योंकि ये शारीरिक सुख कैसे मिलेगा। लेकिन यहां पर गोपियों का कुछ अलग हिसाब है। अभी तक हम देख रहे हैं किस तरह से बुला रही हैं गोपियां, कहती हैं, हे कृष्ण, आपके चरण इतने मुलायम हैं कि इस कठोर जगह थक गए होंगे, आप उनको सुख देने के लिए हमारे वक्ष स्थल पर रख दीजिए। और अलग अलग बातें बोल करके कृष्ण को लुभाने की कोशिश कर रही हैं ताकि कृष्ण एक बार आ जाए, है ना। हमने देखा कृष्ण किस तरह से गोपियां भगवान को लगातार क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि वो एक बार उनको और दिख जाए। कभी कमल नयन बोलती हैं, कभी कमल के समान पैर को बोलती हैं, कमल मुख बोलती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बोल रही हैं। लेकिन अंत में जाकर क्या हो रहा है, गोपियों का एक ही ध्येय है, भगवान आए और गोपियां उनकी सेवा कर सके। तो चलिए आज चलते हैं अगले श्लोक में, है ना। कल के दिन हमने पढ़ा था, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्म शापहम। तो हमने कल के दिन ये पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि जो आपके शब्द हैं, जो अमृत रूपी जो शब्द हैं, वो कैसे हैं, वो बहुत ही कैसे शब्द हैं अमृत के, ऐसे अमृत रूपी शब्द हैं जो कान में हमारे पड़ते हैं तो हमको क्या देंगे, पूरा पूरा जीवन देंगे, है ना। यानी हमारे जीवन देने के लिए वो शब्द जरूरी हैं और सारे पापों को नष्ट करने वाले आपके शब्द हैं। अब हम लोग थोड़ा जाते हैं अगले श्लोक में, देखते हैं, ठीक है। 10वां श्लोक देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। तो 10वें श्लोक को आप एक बार देख करके उसका मनन करिए, ठीक है। और देखिए क्या है, प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम् रहसि संविदो यारिदि स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति कुहक नो मनः क्षोभयन्ति।
एक बार फिर से पढ़िए। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम् रहसि संविदो यारिदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। इधर जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण लिया गया है, किस चीज का? जैसे सोचिए कोई अगर आपके बहुत प्रिय है, कोई बहुत प्रियजन है, अगर आपको वो त्याग करके चला जाता है ना, तो जब वो त्याग करके चला जाता है तो क्या होता है? जैसे ही वो त्याग करके जाता है और आपको एक दिन तो ठीक है, चलो 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, लेकिन जब उसकी याद आने लगती है तो क्या देखते हम, एक एक चीज उसकी याद आती है। अरे वो कैसे हंसता था या वो कैसे हंसती थी, मतलब अदर उसमें ले लीजिए कि अगर कोई भी किसको छोड़ के जा रहा है तो कितना अच्छा से उसकी मुस्कुराहट थी, कैसे वो चला करती थी या चला करते थे, और इस बात पे तो हंस दिया करते थे। बताओ ये बात उनको कितनी मनोहर लगती थी, वो इस बात को भी कैसे घुमा देते थे। मुझसे हमेशा पूछते थे कहीं तुम दुखी तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो, अब मुझसे कौन पूछेगा। ये सोच सोच करके उनको रोना आता है। जो प्रेमी प्रेमिकाएं होती हैं अगर वो बिछड़ जाते हैं विक्षोभ में, तो जब वो ऐसे दुखी होते हैं तो वो रोते रहते हैं, अश्रु बहाते रहते हैं और एक दूसरे के लिए लगातार सोचते हैं। उनकी उन बातों को सोच के कभी वो मुस्कुरा देते हैं कि उनकी कोई ऐसी चंचलता को देख करके, चपलता को देख करके वो मुस्कुराते भी हैं एक दूसरे के सोच करके। और जब वो मुस्कुराते हैं तो तुरंत ही उनको दुख भी होने लगता है कि अरे कहाँ चले गए, क्यों चले गए। ये लगातार का जो दुख है ना, यही चीज जो आज है वो गोपियों में है। और गोपियां क्या कहती हैं? प्रहसितम, कहती हैं हंसना। तो भगवान का क्या याद कर रही है? वो हंसना याद कर रही हैं। प्रिया, अरे प्रहसितम हंसना, स्नेह पूर्ण, अरे प्रेम प्रेम पूर्ण। देखिए प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम, वीक्षणम मतलब चितवन, आंखें, है ना। तो जो है कहती हैं आपकी हंसी और बड़ी ही मधुरता से भरी हुई जो चितवन है ना, प्रेम से भरी हुई चितवन। देखिए जब गुस्से में कोई देखता है ऐसे करके तो वो आंखें दिखाई देती हैं, और जब वो जो है जब गुस्से में देखे तो आंखें दिखाई देती है, कोई प्रेम से देखे तो भी आंखें दिखती हैं कि आप मेरे तब बड़े प्रेम से देख रहे हैं। आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। तो भगवान जब मुस्कुराते हैं और प्रेम भरी आंखों से देखते थे गोपियों को, तो वो गोपियों को वो चेहरा भगवान का याद आ रहा है, और उस चेहरे को याद कर करके वो तड़प रही हैं। कभी मुस्कुरा देती हैं और कभी रोने लगती हैं, कभी मुस्कुरा देती हैं और कभी वो रोने लगती हैं। वो गोपियों की जो इस समय हालत है ना, जैसे एक पागल व्यक्ति होता है ना, वो सामने देखता है और सामने कुछ देखता है तो तुरंत हंसने लगता है और अचानक वो रोने लगता है। तो इस प्रेम को, इस पागल वाले व्यक्ति को समझना मुश्किल है, वो क्या सोच रहा है। ऐसे ही गोपियों को समझना मुश्किल है। वो कभी कहती है कि मुझे दर्शन दो, मेरी काम वासना पूर्ण करो, कभी कहती है हे भगवान, अरे आपके पैरों में इतना दुख हो रहा है, अरे आप ऐसे इतने दुख के साथ क्यों हैं, अरे हम आपकी सेवा करेंगे। कभी वो कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। जब वो चलती हैं तो सब कुछ भगवान में देखती हैं, सब कुछ कृष्ण में देखती हैं। वो इसमें भी कृष्ण देखती हैं, उसमें भी कृष्ण देखती हैं। वो अपने में कृष्ण देखती हैं, बाहर में कृष्ण देखती हैं। वो केवल कृष्ण देखती हैं, वो कृष्णमय हो जाती हैं। उनके जो ऐसे भाव है ना, कई बार हम लोग गोपियों की तरह एक्टिंग करते हैं, उसको अनुकरण बोलते हैं। ये अनुकरण सही नहीं है। अनुकरण मतलब नकल करना। नकल करके हम गोपी नहीं बनेंगे। हम प्रयास अभ्यास करके गोपियां की तरह कुछ कार्य कर सकते हैं, यानी भगवान की सेवा कर सकते हैं। गोपियां तड़प रही हैं किस लिए? क्योंकि वो भगवान को चाहती हैं, भगवान को प्रेम करती हैं, इसलिए उनके वियोग में तड़प रही हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। लेकिन
हम स्वयं की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा कौन करे, है ना। भगवान की सेवा से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा हमें सब कुछ झूठ लगता है। तो गोपियां इस समय क्या करें, भगवान के जो प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम, प्रेम से जो आप वीक्षण करते हैं ना, देखते हैं अपने चितवन से, जो आप हमें देखते हैं प्रेम पूर्वक और जो आप मुस्कुराते हैं, वो हमें बार बार याद आ रहा है। विहरणम चते ध्यान मंगलम, विहरणम, अरे आपकी जो घनिष्ठ लीलाएं हैं ना, आप छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। अरे जो कभी आप भाग जाते थे, कभी आप माटी खा लेते थे, कभी गोवर्धन उठाते थे, तो कभी मैया से डर जाते थे। अरे आपकी ये सब लीलाएं ना हमें याद आ रही हैं। विहरणम चते ध्यान मंगलम, अरे ये जो इसको ध्यान भी करते हैं ना, तो हमें बड़ा शुभ, बड़ा सुख प्राप्त होता है, बहुत आनंद दे रहा है ये याद करते वक्त। जब हम आपकी प्यारी सी प्रहसितम, प्यारी सी हंसी और वो प्रेम भरी जो चितवन देखते हैं और आपकी उन लीलाओं को याद करते हैं ना, कि आप कभी छोटे बच्चे बन जाते हैं और कभी बड़े भगवान बन जाते हैं। हम जब आपको उन लीलाओं को सोचते हैं, याद करते हैं, तो हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बड़ा सुख मिलता है। लेकिन जिस तरह से एक पिता जब अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, तो उसके अंदर शादी हो गई है बेटी की, तो उस विदा करने का एक आनंद है, लेकिन उसी समय पर वो बेटी घर से जा रही है, तो उसका एक दुख भी उसके अंदर है। उस दुख को भी लिए बैठा है, इसलिए वो कोने में जाके रोता है। माँ कोने में जाके रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है, किस लिए? क्योंकि बेटी घर से विदा होके जा रही है। लेकिन क्या बेटी के विदा होने में अगर कोई कहे चलो रख लो, तो रख लेंगे? नहीं नहीं, नहीं रखेंगे, कहेंगे नहीं तुम जाओ, क्योंकि तुम अपने घर में अब जाकर के अपना जीवन यापन करो। उस जाने के लिए पिता कह देता तुम जाओ, लेकिन उसके अंदर एक विक्षोभ, एक जो वियोग हो रहा है अपनी बेटी से, उसका एक दुख भी उसके सीने में रहता है, उसके हृदय में रहता है, जिसकी वजह से वो रोता है, विलखता है। कई दिन तक घर में अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने बेटियां ब्याही होंगी, जिन्होंने विदा किया होगा, उनको पता होगा, है ना। तो जो है कहते हैं कि प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम, अरे उसको ध्यान करते हैं तो बहुत मंगल, बड़ा शुभ, बड़ा सुख मिलता है। रहस्य संविदो, लेकिन सेम समय पर क्या होता है, थोड़ा और सुन लेते हैं। रहस्य संविदो, जो आप जो हमसे एकांत स्थान पे हमको ले जाते थे ना, और हमसे बड़े प्रेम पूर्वक बातें किया करते थे, जो एकांत स्थान में ले जाकर के जो वो प्रेम से भरी बातें करते थे ना, हमें वो भी बहुत याद आ रही हैं। वो हृदय को स्पर्श कर जाती थी। हे कुहक नो मना, हे छलिया, नो मतलब हमारे, लेकिन सेम समय पर क्या हो रहा है, उसी समय पर कि आपकी हंसी अच्छी लग रही है, आपकी वो जो प्रेम चितवन, जो आपकी आंखें हैं प्रेम पूर्ण, वो जब हमें देख रही हैं, तो हमारा मन बड़ा ही खुश हो रहा है। उसको सोच के हम मुस्कुरा देती हैं। और जो तुम हमसे चुपचाप कोने में ले जाके हमसे बातें किया करते थे ना, वो हमें आज याद आ रही हैं। उन वार्तालाप को हम याद करते तो हमारा हृदय उत्साहित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। लेकिन कुहक नो मना क्षोभयंती ही, लेकिन हे छलिया, ये सब बातें जब याद आ रही हैं और जब हम आंखें खोलती हैं और आप हमें हमारे आंखों के सामने नहीं दिखते, तो हमारे ये क्षुब्ध कर देती हैं, हमारे हृदय को चीर के रख देती हैं, हमारे हृदय को फाड़ के रख देती हैं। तो अपनी व्यथा को बता रही है भगवान से कि किस तरीके से उनके हृदय में उस विरह की अग्नि से वो तड़प रही हैं। ये जो विरह अग्नि तड़पती है ना, जब विरह की अग्नि लगती है, तो केवल उसको जल, शांत जल ही बुझा सकता है। और इस समय जब विरह की अग्नि गोपियों के हृदय में, सीने में लगी है, तो वो जल क्या है पता है? वो भगवान कृष्ण का प्रेम है, भगवान कृष्ण के दर्शन है, भगवान का स्पर्श है, आलिंगन है। ये उस अग्नि का जल है। और उसके लिए गोपियां भटक रही हैं। कभी किसी को स्वयं को कृष्ण बोलती हैं, कभी सामने वाले को कृष्ण बोलती हैं। कृष्ण 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 कहती रहती हैं। और कभी उसको छलिया बोलती हैं, तो कभी कन्हैया बोलती हैं, कभी कान्हा बोलती हैं, तो कभी भटकती रह रही हैं, कभी प्रेमी बोलती हैं, और कभी कुछ बोलती हैं तो कभी कुछ बोलती है। लेकिन कुछ भी बोल रही हैं, सब कुछ वो प्रेम से बोल रही हैं। तो जो है इधर अगर हम लोग भगवान के, अब भगवान क्या करें सबको, जब गोपियां गा रही तो भगवान भाग नहीं रहे, भगवान सुन रहे हैं,
हम जब भगवान के लिए गाते हैं ना तो हम सोचते हैं भगवान नहीं है। अरे हम जब कथा कर रहे हैं ना, आपके घरों में आवाज जा रही है ना, ये जब आवाज जा रही है आपके घर में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में जो ये आवाज जा रही है, वो जब आवाज आपके कान में जा रही है तो कान के द्वारा आवाज आती है, तो भगवान हृदय में बैठ करके उसको सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जब जो है भगवान उसको हृदय में बैठ करके आनंद लेते हैं तो क्या करते हैं पता है? आपको आनंद मिलने लगता है। अगर इस समय आपको प्रसन्नता मिल रही, खुशी मिल रही, मतलब भगवान को हृदय में बैठ करके उनको खुशी मिल रही है, इसलिए वो खुशी आपको मिल रही है कथा सुन करके। तो गोपियां बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत कर रही हैं ताकि भगवान उस बातों को सुन करके समझ सके, भगवान को उनके हृदय की स्थिति को समझ लें, और शायद एक बार ऐसा हो कि भगवान दर्शन दे दे। ऐसा नहीं हुआ कि जब भगवान चले गए तो गोपियों ने कहा अरे क्या फायदा, भगवान तो है नहीं, चलो भैया अपने अपने घर चलो। नहीं, वो तब तक भगवान के लिए गाती रही, तब तक गाती रही, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना कुछ कहे, जब तक भगवान उनके सामने प्रकट नहीं हो गए, जब तक भगवान ने उनको दर्शन नहीं दे दिए, तब तक लगातार वो भगवान के लिए प्रयासरत बनी रही। हमारे हृदय में ऐसा कब आएगा? क्या करें प्रभु, हम भगवान को हमें दर्शन ही नहीं देते, क्या करें? हम भगवान के दर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्यों हमसे दूर बैठे हैं? ऐसा क्या है कि हम करें? अरे यही करना है ना, भगवान के लिए लगातार उनकी सेवा करते रहिए, प्रयास करते रहिए, बस इतना ही करना। सेवा क्या है? प्रेम क्या है? सेवा ही तो है। गोपियां प्रेम से क्या बोल रही हैं? सेवा ही तो करने को बोल रही हैं, और कुछ तो बोलने के लिए नहीं कह रही ना। हम उस सेवा को सोचते हैं किसके लिए? हम अपने लिए करते हैं, इसीलिए भगवान हमसे दूर हैं। भगवान के लिए करके देखिए, सुबह से भगवान के लिए सेवा पे लग जाइए और लगे रहिए सेवा पे, हर चीज भगवान के लिए करिए, तब देखिए। राधा माता जी कह रही है कि शायद वो ऑन द वे है वृंदावन के लिए। बहुत अच्छा माता जी, सोचिए आप वृंदावन जाने के पहले कथा सुनिए, आपको वृंदावन में भगवान ये लीलाएं करते हुए आपको दिखेंगे। आप जब निधिवन जाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये लगता है रास लीला हो रही है यहाँ पर। राधा अलग दिखेंगी, श्याम, दोनों लोग सभी राधा श्याम दिखेंगे आपको, गोपियां और भगवान कृष्ण दिखेंगे। उन वृक्षों को, निधिवन के वृक्षों को वृक्ष मत देखिएगा, राधा और कृष्ण देखिएगा, गोपी और कृष्ण देखिएगा। उस समय इस विरह गीत को सोचिएगा कि अरे यही तो गोपियां हैं जो नित्य रास लीला, तब से भगवान नित्य रास लीला गोपियों के साथ वहां निधिवन में करते हैं। जब से गोपियों ने अपना हृदय खोल के भगवान के सामने रख दिया कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे छलिया, तुम कहां हो? चलिए चलते हैं अगले श्लोक में, जहां पे उनके और के क्या, जब आज चलिए उन्होंने इस श्लोक बोले, अब वो पुरानी लीलाएं सोच रही ना, अब लीलाएं में डूब गई हैं, और डूबने के बाद क्या बोलती हैं? जब हम पानी में डूबते हैं तो हम बोलते हैं बचाओ, और जो वो इस भगवान की लीलाओं में डूब गई हैं तो क्या बोल रही है वो हम लोग सुनते हैं। इसको बहुत ही हृदय से गाइए, इतना हृदय से गाइए कि भगवान तक ये हृदय की बात पहुंचे। ठीक है, चलिए गाते हैं इसको। चल सिया द्विजा चार पन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणाक रई सीदती तिनहा कलिलता मनः कांत गच्छति कलिलता मनः कांत गच्छति। अभी कह रही है चलसी, है ना? क्या कहती हैं? चलसी, जाते हो। जब, यत मतलब जब, कहां जाते हो? ब्रजात, गोपों के गांव से कहां जाते हो? चार्यन, चराने के लिए जाते हो। अब देखिए वो लीलाएं सोच रही हैं, पुरानी लीलाओं में डूब रही हैं। अब जब पुरानी लीलाओं में डूब रही हैं तो चिल्ला चिल्ला के गा रही हैं। क्या गा रही हैं? चलसी यत ब्रजात। अब वो दिख रहा है उनको कि जैसे भगवान कृष्ण इस समय गौवे चराने के लिए जा रहे हैं, उनको ये आंखों के सामने दिख रहा है।
हम आंख बंद करें और हमें भगवान चलते हुए दिखें, हम आंख खोलें तो हमें भगवान की लीलाएं दिखाई दें। ऐसा ही होता है भक्तों के साथ। वो तभी भक्त क्या लगातार डूबते जाते हैं, है ना। तो जब भक्त लगातार डूब रहे हैं ना, इसका मतलब वो लीलाओं में डूब रहे हैं, और लीलाओं के डूब करके फिर वो धीरे धीरे गुण निकालते हैं, नाम इत्यादि का पालन करते हैं। ये परम भक्त होते हैं। वो सोच रही हैं कि कहती हैं, हे कृष्ण, जब तुम गौओं को चराने के लिए जाते हो ना, क्या होता है, नलिन सुंदरम आहा नाथ ते पदम। या फिर देखिए गोपियों ने क्या किया, भगवान के चरण कमल को नलिन बोला, मतलब कमल। नलिन मतलब कमल। अरे कमल जैसे सुंदर छोटे छोटे जो आपके पैर है ना, कमल जैसे मुलायम, कमल जैसे सुंदर। हे स्वामी, ये तुम्हारे पैर है ना, ये क्या होते हैं पता है, जब आप चराने के लिए जाते हैं, शिल तृणाम कर रही। अरे शिल मतलब जो आप देखते हैं ना, जो घास, जब घास छोटी हो जाती है तो बिल्कुल नुकीली हो जाती है, और नुकीली घास में जब अगर पैर रखिए ना तो चुभते हैं पैर में। तो अगर हमारे पैर तो थोड़े से मजबूत हैं, हम पैर में रखती हैं तो हमें दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पैर तो हे कृष्ण बहुत छोटे बड़े मुलायम, बहुत ऐसे हैं कि बिल्कुल नील कमल के समान मुलायम है। जब वो रखते हैं आप घास में तो क्या होता होगा, सीद तीत यानी पीड़ा अनुभव करते हैं ना। सीद तीत नह, सीद सीदत मतलब पीड़ा, इति मतलब ऐसा सोचकर। कहते हैं कि जब आप घास चराने के लिए जाते हैं, जब गौओं को, और क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर जो आपके कमल समान पैर हैं, जब वो घास के नुकीले उसमें रखे जाते हैं तो आपको वो जो दर्द महसूस होता है, वो जो नुकीले जब चुभते हैं तो पीड़ा का अनुभव करते हैं। अरे इति ऐसा सोचकर ना, हमारे क्या हो रहा है, जब वो सोच रही है ऐसा तो उनको क्या हो रहा है, कलिलताम मनः कांत गच्छति। अरे हमारा तो हृदय ही फट जाता है, बेचैनी, कलिलता मतलब बेचैनी होने लगती है कि आप अपने नन्हे नन्हे पैरों से जा रहे हैं, गैया चराने के लिए जा रहे हैं, और घास के नुकीले नुकीले जो उनके सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है वो आपके पैर में चुभ रहा है, और चुभ करके क्या हो रहा है, वो आपको पीड़ा दे रहा है, और वो पीड़ा दे करके सोच करके हमारा दिमाग फट रहा है, हमें बेचैनी हो रही है कि हम लगता है हम आपके नीचे, पैरों के नीचे बिछ जाएं और आप हमारे ऊपर से चलें। तो जो है कहते हैं, माता जी कह रही शायद कि डबल आवाज आ रही, अभी सही है, ठीक है। तो कहते हैं कि तो हमारे इस विचार से विचलित होते हैं, क्या मन विचलित होते हैं। तो हे कृष्ण, हम आपके उन पैरों की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको एक साथ पढ़े तो कैसा रहेगा, हे स्वामी, हे प्रियतम, हे कृष्ण, जब आप गांव छोड़कर गौओं को चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं। क्या, किस विचार से, कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके जो पांव है ना, वो अनाज के नोकदार छिलके और घास फूस इन सब पौधों में चुभ जाते होंगे। ऐसे चुभ जाएंगे तो आपको दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको हो रहा है और तड़प हमें आ रही है, यानी दुख हमें हो रहा है। ये जब वो लीलाओं में डूबते हैं ना, तो क्या होता है, जब भक्त लीलाओं में डूबते हैं तो उस लीलाओं के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करते हैं। जब हम भगवान का नाम लेना तो उनकी लीलाओं को ध्यान करें। जब हम भगवान की लीलाओं को ध्यान करेंगे तो भगवान क्या करते हैं पता है, हमें अपनी लीलाओं के और प्यारे दर्शन कराते हैं, और अच्छे दर्शन कराते हैं। हम भगवान की लीलाओं को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान की लीलाएं चाहे 1000 बार सुनिए, 1 करोड़ बार सुनिए, लेकिन आपको जो भगवान की लीलाएं हैं ना, वो हमेशा आपको बहुत आकर्षित करती रहेंगी। आप हमेशा, आपके चेहरे में एक मुस्कान आ जाएगा। तो आप क्या गोपी भाव में जा पा रहे हैं? क्या आप गोपियों के भाव को समझ पा रहे हैं? तो उसको लिखिए, हरि बोल लिखिए, सब लोग लिखिए। अगर आप गोपियों के भाव को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान की लीलाओं को सोच सोच करके दुखी हो रही हैं, तो आप एक बार हरि बोल लिखिए। मुझे लगे कि आप लोग सच में सुन रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो कहते हैं
अब अगले श्लोक में आइए, अगला श्लोक खोल देते हैं आपके लिए। वो क्या है? अब देखिए, जब गोपियों के भाव बनते जा रहे हैं तो क्या कर रही हैं, और उस लीलाओं में और डूब रही हैं, और डूबते डूबते क्या कह रही हैं, देखिए, दिन परीक्षये नील कुंतलैर् वनरुहाणं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि नः स्मरं वीर्यच्छसि मनहि न स्मरं वीर्यच्छसि। वाह, कितना मधुर! क्या बोलती हैं गोपियां? कहती हैं दिन परीक्षये। दिन क्या होता है? जब शाम होती है ना, तो देखिए, एक जब दिन भर भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं ना, तो दिन भर जाते हैं, सभी ने हरि बोल बोला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब सबके सब सुन रहे हैं इसको। तो जो है, जब भगवान जाते हैं तो जब शाम को आते हैं तो उसको संध्या बेला बोला जाता है। संध्या बेला में क्या होता है, गाय दिन भर चलती है, तो गाय ऐसे नहीं चलती, वो चलती हैं जब, तो धूल उड़ता है, तो जो ब्रज रज है ना वो उड़ता है, और वो सबको जो है ब्रज रज सबके ऊपर आ जाता है। तो जो गौ चराते हैं, उनको, जो लोग गाय चराते हैं उनको पता है ये सब, या जिन्होंने कभी देखा है कि गाय आगे आगे चलती है और बच्चे सारे चराने वाले पीछे पीछे जाते हैं, तो सारी धूल उड़ उड़ करके उनके ऊपर आती रहती है। अब क्या कह रही हैं कि पहले उन्होंने जाते वक्त सोचा, अब भगवान के जो है संध्या बेला के समय को वो सोच रही हैं। देखिए, यही होता है वियोग यही होता है विप्रलंब, यही होता है जब भगवान या हमारा कोई भी चाहने वाला हमसे दूर चला जाए, तो हम उनकी बातों को सोच सोच करके उनके लिए अनायास ही बोलने लगते हैं कुछ ना कुछ। कभी हम उनको चिट्ठी लिखते हैं तो उनकी चिट्ठी में लिखते हैं कि देखो, मुझे तुम्हारी ये बातें याद आती हैं, तुम चले गए हो, कब आओगे, थोड़ा जल्दी आ जाना। पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब तो चिट्ठी नहीं, अब तो व्हाट्सएप हो जाता है। कहाँ पहुंचे? अच्छा, अगर व्हाट्सएप को उत्तर नहीं दिया तो लड़ाई हो जाती है पहले चिट्ठियों में लोग भाव भर के दिया करते थे, अब व्हाट्सएप ने क्या किया है, कुभाव कर दिया है। अगर धोखे से किसी ने, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप किया, मैसेज किया और आपने पढ़ लिया, और आपके पास रिप्लाई उत्तर देने का समय मान लीजिए नहीं, धोखे से आपने पढ़ के सोचा मैं बाद में उत्तर दे दूंगी या दे दूंगा, और ब्लू टिक अगर आ गया तो बस समझ लीजिए अनर्थ हो गया। आज अनर्थ यही है कि अगर व्हाट्सएप देख के उसका रिप्लाई नहीं किया तो अनर्थ है, क्योंकि हम ये नहीं सोचेंगे कि वो बिजी होगा या बिजी होगी इसलिए उसने ऐसा करा होगा। नहीं, उसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, हमारे अहंकार को चोट लग जाती है। मतलब 5 सेकंड नहीं मिले तुम्हें रिप्लाई करने के लिए, क्या तुमने 2 मिनट नहीं प्राप्त, 2 मिनट रिप्लाई करने का नहीं मिला, अरे ऐसा कैसे बिजी हो तुम, है ना। हम ये सब सोचने लगते ना, तो क्या करता है, कुभाव आ जाता है। वो बड़े प्रेम से एक दूसरे से बिछड़ करके गए थे और वहां जाते जाते तलाक हो जाता है वापस आने के पहले ही, केवल व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तुम जरूर कहीं और किसी और के साथ होगे, कुछ और लगे होगे तुम। सबसे पहले दिमाग यही जाता है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर। लेकिन इधर इनको विश्वास है। पहले चिट्ठियों में लोग भाव लिखते थे कि तुम चले तो गए हो, लेकिन तुम जा करके तुम बहुत दूर चले गए हो, मुझे तुम्हारी ये बातें याद आती हैं, तुम्हारे बगैर अब पिज्जा खाना अच्छा नहीं लगता जो हम पिज्जा भर भर के खाते थे, अब हमें वो पिज्जा खाना अच्छा नहीं लगता। वो हम बर्गर देखते तो हमें तुम्हारी याद आती है। अरे आजकल ये सब देख के याद आती है, और क्या, और कोई खास काम तो होता नहीं था, होता नहीं है। हम जब जो है कभी गरम जो मसालेदार चाय बनाते तो हमें याद आती है आपकी कि आप कितना मसालेदार चाय को पसंद करते थे। ये सब चिट्ठी में लिख के भाव भर के भेजा करते थे। अभी तो भाव रह नहीं गए हैं, अभी तो केवल फास्ट काम हो गया, तुरंत तुरंत।
लेकिन इधर गोपियां क्या करी हैं, कह रही दिन परीक्षये। अरे जब दिन खत्म होता है, आप गैये चरा करके आते हैं, तो इधर गोपियों ने एक चीज रिवील कर दी है जो शायद हम लोगों को पता नहीं होगा। क्या रिवील कर दिया है कि भगवान के बाल कैसे हैं, ये रिवील कर दिया। उनका कलर क्या है। हमारे बाल काले हैं, है ना, देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों के बाल कुछ सफेद या नीले, गुलाबी, पता नहीं कैसे कैसे कलर के होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग कलर के बाल होते हैं। तो कहते हैं कि दिन ढलने पर आप हमें बार बार क्या, दिन परीक्षय नील कुंतलय। कुंतलय क्या है, केश, बाल कैसे हैं, ये नीले हैं। यानी जो आपके जो दिन ढलने पर क्या होता है, दिन के अंत होने पर जो आपके नीले नीले बाल हैं। समझ में आ गया। भगवान के बाल का रंग क्या है, नीला है घना नीला है, बड़ा घना घना। सोचिए भगवान कितने सुंदर लगते होंगे मेघ वर्ण और घने घने नीले बाल, अरे वाह, मतलब कैसे लगते होंगे भगवान। उन्होंने, गोपियों ने यार रिवील कर दिया। हमें पता चल रहा है क्या, दिन परीक्षये नील कुंतलई। अरे हमने अगर शास्त्र नहीं पढ़े, अगर इनको नहीं पढ़ा तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। कहते हो वन रूह, यानी अब आननम। अब यहां फिर से देखिए, वन रूह क्या है पता है आपको, कमल है कहते यानी गोपियों को कमल तो बहुत पसंद हो गया, तो भगवान को कमल बहुत पसंद है। तो आप लोग भगवान को अगर कमल मिल जाए ना तो चढ़ाया करिए, 2 कमल एक साथ हो जाएंगे तो कहते हैं वन रूह यानी कमल है। आप कैसा, आननम, आपका मुख कमल के समान है। विव्रत, कैसा प्रदर्शित, कैसा दिख रहा है पता है, आवृतम, ढका हुआ। यानी दिन परीक्षये नील कुंतलय वन रुहाननम विव्रदावृतम। अरे आपका जो चेहरा है ना वो ढका हुआ दिख रहा है। और कैसे, घन रजवलम। घन रजवलम मतलब मोटा धूल धूल आ गया उसमें, सारा ब्रज का रज आपके चेहरे पे ही आ गया। और क्या दर्श है। और उस समय आप क्या करते हैं, चलते हैं। जब चल रहे होते ना बिल्कुल धूल से भरे हुए, आहा देखिए धूल से भरे हुए बच्चे कैसे दिखते हैं, गंदे दिखते हैं। वो बाहर से आएंगे, मम्मी मुझे गोद ले लो, मम्मी मम्मी दो टमाटर, चलो अंदर जाओ। जय गंदा गंदा चला है बाहर से लपेट करके धूल, और चलो पहले नहा के आओ फिर बाहर आके मिलना। इधर क्या है, गोपियां उस चेहरे को याद करी जो धूल से भरा हुआ है, और कहती हैं आप उस धूल से भरे हुए चेहरे का दर्शन कराते हैं। मुंह, अरे मुंह मतलब क्या होता है, बार बार दर्शन कराते हैं। तो मनसि न स्मरम वीर यच्छसति, हे वीर, अरे उस चेहरे को हम देख रहे हैं आप गाय चराने जाते हैं और आप चरा करके जब शाम को संध्या वेला में वापस आते हैं और गोधूली से जो आपके शरीर में लग गई है, वो जो बाल आपके जो ढक गए हैं, चेहरा ढक गया है, वो जो उसके अंदर से जो कमल मुख निकल रहा है, उस कमल मुख को हम देखते हैं तो हमारे अंदर की काम वासना जागृत होती है। सोचिए, ये जो कहते हैं हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं आपका वो चेहरा। और सोचिए भगवान कितने थे, कितने उम्र के थे, सब कुछ 11 साल के अंदर हुआ है। तो भगवान का चेहरा कौन से काम वासना की बात हो रही होगी। ये वो काम वासना नहीं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये प्रेम के ऊपर का बात है, इसलिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। हमारा समझाना मुश्किल है, हम आपका समझना मुश्किल है, लेकिन कहीं तो एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भगवान के उस रूप में गोपियों को ऐसा मनोहर रूप दिखता होगा। आहा, अगर आप मुझे अलाउ करें 2 मिनट और तो मैं जो है एक बड़ा सुंदर कथा सुनाता हूं। चलिए, मुझे आसपास बोल दिया, ठीक है कंटिन्यू करिए। तो कहते हैं कि एक बार एक गोपी शादी करके ब्रिज में आई, उन्होंने कृष्ण के बारे में केवल सुना था, तो उसकी सास ने बोला कि देखो कुछ भी करना कृष्ण को मत देखना। कहे कृष्ण को नहीं देखना, और सास जब भी जाती थी तो बाहर से ताला लगा के चली जाती थी। अच्छा, अब उसके मन में दिन रात ये आएगा, कृष्ण 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 को तो एक बार देखना ही है, एक बार कृष्ण को तो देखना ही है, देखना ही है। अब वो जो है, पहले जो अभी दरवाजे पूरे पूरे बन जाते, पहले कुंडे वाले दरवाजे होते थे जिनमें बीच में सांस होती थी जिससे आप बाहर देख सकते थे, छोटा छोटा सांसें होती थी, अंदर बाहर देख सकते थे उससे। तो वो जो है कुंडे वाले दरवाजे थे। और जो है एक बार तभी उनको पता चला, अरे आज कृष्ण, तो सब लोग जब कृष्ण आते थे तो बड़ा लोग
सभी लोग दर्शन करते थे उनके, जब शाम को आते थे तो जो है और धूमधाम होती थी कि भगवान आगे, और हल्ला गुल्ला मचने लगता था। तो आज भगवान इसी गली से, भगवान को तो पता चल गया ना कि कौन मुझे हृदय से याद कर रहा है। भगवान बहुत चंचल चपल है। अच्छा तूने दरवाजे के अंदर बंद कर रखा है, ठीक है चल मैं एक काम करता हूं, वहीं से निकल जाता हूं, वो नहीं आएगी, मैं उसको दर्शन करने जाऊंगा। अगर भगवान के विषय में हम सोचते हैं, भगवान को प्यार करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो भगवान के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे पास आते हैं दर्शन देने के लिए। भगवान आए सामने दर्शन देने के लिए, और जब देखे तो गोपी तुरंत उस कुंडी से देख रही है, देखें ऐसे देख रही है। और भगवान सोचिए दरवाजे से निकलेंगे तो रुक करके देखे तो नहीं होंगे उसको, बस सोचिए ऐसे चले और ऐसे निकल गए। उन्होंने भगवान का केवल 1 सेकंड का दर्शन किया, 1 सेकंड। भगवान सामने से चल गए और सामने जितना व्यू था उस व्यू से भगवान का 1 सेकंड का दर्शन था। अब तो उस गोपी की हालत ऐसी हो गई, भगवान को देखकर कृष्णा। अब वो आटा गूंथने गई, सास आई, देख रही बेटी हमारी आटा गूंथ रही है, उससे पानी की जगह तेल डाल दे रही है। और जब वो खाना बना रही है तो नमक की जगह चीनी डाल दे रही है। जूस इत्यादि बना रही है तो उसमें नमक डाल दे रही है। जब आटा में गूंथ रही है तो पानी भर भर के डाल दे रही है, कुछ भी डाल दे रही है। उसके बाल खुले बिखरे हैं, उसको पता नहीं चल रहा। उसने बोला बेटी क्या तूने कृष्ण देख लिया क्या? जरूर वो छलिया यहां से निकल गया, जरूर वो यहां से निकल के चला गया। ये भाव, और इस भाव के साथ गोपियों का इतना प्रेम भगवान के लिए, और भगवान के प्रति उनके लिए इतना समर्पण, सब कुछ छोड़ करके जो भगवान के पास आता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये पूर्ण रूप से सच है। तो जो भगवान के ये सोचे कोई कि अरे मैं तो कुछ थोड़ा बहुत करके बस काम चला लूंगा, तो नहीं, काम नहीं चलाना पड़ता। भक्ति में काम नहीं चलता है, भक्ति में प्रेम चलता है। भक्ति में क्या चलता है? प्रेम चलता है, काम नहीं चलता। तो इसलिए उस काम को जो है दूर करके प्रेम में आइए, भगवान की सेवा में लग जाइए, ठीक है। तो जो है 1 सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, तो इसलिए भगवान के लिए अगर एक चीज, केवल अगर हमारे हृदय में एक बात आ जाए, क्या कि हम भगवान की सेवा तब तक करेंगे जब तक हमारे हृदय में प्रेम ना पैदा हो, और जैसे ही प्रेम पैदा होगा भगवान आपको प्रेम करने के लिए आ जाएंगे। इसमें गारंटी, इसमें कोई वो नहीं है, झूठ नहीं है, ये सच है। आपको आनंद आ रहा है कथा सुन करके? सबको हृदय से अच्छा लगा आप लोगों को? तो चलिए फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम ना, कल के दिन, मतलब कल के दिन बड़ा ही अच्छा एक भजन भी लेंगे, ठीक है। कल शुरू में या लास्ट में एक छोटा सा भजन लेंगे, और उस भजन को गा करके कल हम रास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रास लीला करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे अगर कुछ रास कर सके सब लोग और उस रास में आनंद ले सके तो भजन करेंगे और रास करेंगे। और थोड़ा सा ज्यादा इसको बिल्कुल गोपियां का भाव में जा रहे हैं तो उस भाव में रह करके कुछ करा जाए ना। तो अगर आप लोग एक काम कर सके, अगर आप लोग, मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास है कि नहीं है, या तो जो दोनों नंबर है, एक शिल्पी का है और पुनीति माता जी का भी है, मेरा भी है, बहुत नंबर है। अगर आप लोग कहीं भी हैं अपने घरों में छोटा छोटा सा रास लीला करके, बस ऐसे, मतलब एक आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बजाएं या नब भी हो जाए, तो थोड़ा सा भगवान के लिए नृत्य करके आप एक 30-30 सेकंड का वीडियो अगर हमें शेयर कर पाए तो हम कल उसको यहाँ चलाएंगे म्यूजिक के साथ, मतलब बहुत बढ़िया गाने के साथ चलाएंगे, करेंगे सब लोग। तो जो है अगर आप लोग, तो अगर आप नंबर देखना तो शायद इसमें लिखा है नीचे, बैंक डिटेल भी रखा है नीचे, देखिए। तो उन्होंने शायद स्मृति ने पिंग कर दिया, तो जो है सबसे नीचे नंबर दिख जाएगा आपको, तो जो है उस नंबर को आप नोट कर लीजिए। तो कल मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अगर रास लीला का एक 30-30 सेकंड का वीडियो मुझे भेजे ना, सभी लोग, जितने लोग हैं, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, वो सब लोग अपना, चाहे बच्चे हो, आप बच्चों से करा के भेजिए,
कोई भी आपके घर में कोई मतलब थोड़ा सा भगवान के लिए अगर डांडिया हो तो डांडिया बढ़िया बना कर करिए। तो अगर आप भेजते हैं ना तो हम क्या करेंगे पता है, हम उसको यहाँ पर दिखाएंगे और उसको हम सब लोग मतलब वो वीडियो हमें दिखा करके पूरा हम उस वीडियो को जो है आप लोगों को जब यहाँ कथा करेंगे तो उस समय कीर्तन भजन करके उन रासलीला को चलाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग कृपया करके जो है ऐसे ही कथा सुनते रहिए। चेतन राव प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं अंग्रेजी में कि बहुत अच्छी कथा है, क्योंकि इतनी खतरनाक अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। चलिए प्रभु आपने आनंद लिया तो मुझे बहुत आनंद आया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कल सब लोग भेज रहे ना अपना वीडियो, आज बना करके सबको ही काम है 30 सेकंड का, अगर ज्यादा नहीं केवल एक वीडियो में बस 30 सेकंड नृत्य करके भेज दीजिए। और हम कल आनंद के साथ कीर्तन करेंगे, थोड़ी देर हम उस रास लीला को महसूस करेंगे। ठीक है, जब हम करेंगे ना तो सोचिए भगवान के लिए नृत्य कर रहे हैं, ये सोच के नृत्य करिएगा जैसे आप गोपी भाव आ चुका है और उस गोपी भाव में रह करके आप जो खड़े होके नहीं कर पा रहे हो बैठ के नृत्य कर रहे हैं, और जो खड़े होके कर सकते हैं, जो ज्यादा अच्छा कर सकते हो ज्यादा अच्छा करके भेजें। तो जैसा कर सकते हैं भेजिए, बच्चों का भेजिए, अपना भेजिए, सबका भेजिए। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए मिलते हैं कल के दिन प्रेम से।